हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, बोल्शेविक क्रांति के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक क्रांति के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें कि बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे। आखिर बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था रूस में, उसका क्या कारण था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि बोल्शेविक क्रांति को ना दोस्तों और रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको? बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो क्रांति है वो रूस में ही हुई थी। कहां पे? रूस में ही हुई थी। इसलिए इस क्रांति को, बोल्शेविक क्रांति को, रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे दे कि रूस की क्रांति के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है, और दोनों के आंसर को आपको सेम तरीके से लिखना है। ठीक है, चाहे कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है? आखिर शॉर्ट में बताना तो नहीं है ना, वहां पे तो लिखना पड़ेगा। तो लिखना किस प्रकार से? स्टार्ट हम लोग सबसे पहले करेंगे भूमिका से। कहां से? भूमिका से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से कि बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऐसा तो मैंने आपको बता दिया था, है ना। जो विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक है। कहा जाता है कि जो विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक है। तो पहला कौन सा क्रांति है? तो पहला जो है ना 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। किसको? 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को एक महत्वपूर्ण में सबसे पहला महत्वपूर्ण क्रांति माना जाता है, जिसके बाद ये दूसरा क्रांति आता है, जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है कि यह क्रांति 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात 1917 ईस्वी में हुआ था। यह जो क्रांति है वो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात 1917 ईस्वी में हुआ था। कौन सा क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। कहा जाता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जहां स्वतंत्रता और समानता के भाव को देखने को मिले थे, वहीं पे 1917 की रूसी क्रांति के समय सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। मीन्स कहा गया ना कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी 1789 ईस्वी में, उस समय हम लोगों ने देखा था कि इसके अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता स्थापित करने के भाव चल रहे थे। लेकिन जब रूस में 1917 ईस्वी में क्या हुआ? रूसी क्रांति उत्पन्न हुआ, बोल्शेविक क्रांति उत्पन्न हुआ, तो उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता स्थापित करना। क्या? सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या स्थापना करना? समानता स्थापित करना इसका प्रयास था। किसका? बोल्शेविक क्रांति का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को इसका भूमिका लिख देना है। क्या? इसके भूमिका को क्लियर कर देना है। अब यहाँ पे बातें आती है कि बोल्शेविक क्रांति, जिसको हम लोग रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं, इसके क्या कारण थे। पॉइंट क्या आता है? बोल्शेविक क्रांति, जिसको हम लोग रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं, उसके कारण क्या थे? आखिर ये क्रांति हुआ क्यों था? आखिर जब रूस में ये क्रांति हुआ, तो रूस में ये क्रांति होने के कारण क्या था? ठीक है, तो देखिए, कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी का इतिहास क्रांतियों का काल के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी जो है ना, इसका इतिहास जो है, इसको क्रांतियों के काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में जो है ना कई क्रांति हुए थे, है ना, इसलिए इसको क्रांतियों का काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें से रूस की क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन? रूस की क्रांति में बोल्शेविक क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि इस क्रांति ने रूस का जो सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, उसके अंत ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अपना प्रतिकूल प्रभाव जमाया था। मीन्स कहा जाता है कि इस क्रांति के थ्रू से सिर्फ जार निकोलस द्वितीय का शासन ही अंत नहीं हुआ था, उसके साथ साथ उस क्षेत्र में, मीन्स रूस में जो है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में जो है ना प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ा था। कहा जाता है कि इसे 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इसको जो है ना 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो चलिए हम लोग इसके कारण को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि पहला इसका कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे बात आता है जार। तो जार हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, तो जार जो है रूस के सम्राट को कहा जाता था।
किसको? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। और उस समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय, है ना। तो कहा जाता था कि वो जो सम्राट है निकोलस द्वितीय जो था वो क्या था? बहुत ही निरंकुश था। क्या था? निरंकुश था। और उसके अंदर जो है ना शासन करने का क्षमता नहीं था, वो जानता नहीं था कि कैसे शासन करते हैं। तो वही कहा गया कि रूसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण जार की अयोग्य शासन व्यवस्था मानी जाती है। कि जो जार था, जार निकोलस द्वितीय था, वो अयोग्य था, है ना। उसको शासन करने की क्षमता नहीं थी, वो जानता नहीं था कि कैसे शासन करते हैं। इसलिए 1917 ईस्वी से पूर्व रूस के रोमनोव राजवंश का शासन था। इसमें जो है ना 1917 ईस्वी से पहले जो है ना रूस में किसका था? रोमनोव राजवंश का शासन था। ठीक है। रूस के राजा को जार कहा जाता था। रूस के राजा को मैंने बताया था कि क्या कहा जाता है? जार कहा जाता था। कहा जाता है कि रूस में जिस समय क्रांति हुई उस समय रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। रूस में जिस समय यह क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उस समय यहाँ का जो सम्राट था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जिसमें राज्य चलाने का गुण का अभाव था। जो राज्य को चलाने का बात नहीं जानता था कि कैसे हमको राज्य को चलाना है। कहा जाता है कि उसे आम लोगों के सुख दुख की चिंता नहीं थी। ठीक है। और वो जो है ना जनताओं के बारे में नहीं सोचता था कभी। ठीक है। मतलब वो जनता के दुख के बारे में नहीं सोचता था कि हमारे जनता जो है वो तकलीफ में है। ठीक है। वो अपने ऐशो आराम के बारे में सोचता था बस। कौन? जार निकोलस द्वितीय। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास जो था ना वो अयोग्यता था। मीन्स शासन चलाने का योग्यता नहीं था। किसके पास? जार निकोलस द्वितीय के पास। उसके साथ साथ कहा जाता है कि गलत सलाहकारों के कारण उसकी निरंकुशता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। ठीक है। और उनके जो सलाहकार थे वो भी क्या थे? गलत थे। ठीक है। जहां जैसा राजा वैसा ही वहां का सलाहकार। ठीक है। कहा जाता है ना कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। ठीक है। जैसा वहां का राजा था वैसा वहां का मंत्री वगैरह भी था। ठीक है। उसी के कारण जो है ना वो निरंकुश और होते गया। जार निकोलस द्वितीय जो है और निरंकुश होते गया और अंततः जो है ना लोग जो है क्रांति पे उतर गए और यही क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा जो कारण था, दूसरा कारण क्या है? कृषकों की दयनीय स्थिति। कहा जाता है कि रूस में जो है ना कृषकों की स्थिति जो है ना बद से बदतर हो चुका था। ठीक है। मीन्स उनका खेत इतना छोटा छोटा था कि वो आधुनिक किस्म से खेती कर ही नहीं सकते थे, है ना। और उनके खेतों पे राजाओं का शासन चलता था। ठीक है। देखिए वही कहा गया कि रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण कृषकों की दयनीय स्थिति मानी जाती है। मैं रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण की अगर बात करें, सामाजिक कारण की बात करें तो वो कौन है? कृषकों की दयनीय स्थिति मानी जाती है। क्यों? कहा जाता है कि 1861 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया था। हुआ क्या था कि 1861 ईस्वी में जो है ना जार निकोलस ने एक बढ़िया काम किया था कि इन्होंने क्या किया था? कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया था। परंतु इससे भी जो है ना किसानों की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ। ठीक है। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। किनके? किसानों के खेत जो था ना बहुत छोटा छोटा था, जिन पर वो पुराने ढंग से खेती करते थे, वो आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पाते थे। उसके साथ साथ कहा जाता है कि उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वो दब चुके थे। कहा जाता है ना कि उनके पास क्या था? पूंजी नहीं था। जैसे मान लीजिए खेती करना है तो खेती के लिए आपको पूंजी भी तो लगना पड़ेगा ना। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बीज बो रहे हैं, ठीक है, तो बीज तो खरीदना पड़ेगा, है ना। तो वही कहा गया कि उनके पास पूंजी का अभाव था। उसके साथ साथ वो करों से जो है ना मींस टैक्स से दबते जा रहे थे। ऐसे में जो है ना किसानों के पास मात्र एक ही उपाय था, क्या? क्रांति करना। ठीक है। इसलिए किसानों ने क्या किया? क्रांति को जन्म दिया और उसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बातें आती है तीसरे कारण का। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, रूसी क्रांति जो हुआ था, उसका तीसरा कारण क्या है? तो इसका तीसरा कारण है रूसीकरण की नीति। तीसरा कारण क्या है? रूसीकरण की नीति। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो है ना रूस में जो है ना कई धर्म के लोग रहते थे, कई जाति के लोग रहते थे, कई नस्ल के लोग रहते थे। लेकिन यहाँ का जो शासक था वो यहाँ पे लागू कर दिया था कि यहाँ पे रूसी भाषा ही चलेगी। ठीक है। जिसके कारण यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अन्य जातियों ने क्या किया? विरोध करना
चालू कर दिया। तो वही कहा जाता है कि रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण रूसीकरण की नीति मानी जाती है। रूसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण है वो क्या है? रूसीकरण की नीति, जो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रूस के सम्राट के द्वारा लागू किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ मुख्यतः स्लाव जातीय लोग रहते थे। यहाँ पे जो है ना, मुख्यतः अगर रूस की बात करें तो यहाँ पे स्लाव जाति के लोग रहते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे फिन, पॉल, जर्मनी, यहूदी के अन्य जातियां भी रहती थी। कहाँ पे? रूस में, ठीक है। और ये जो है ना भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इसका रस्म रिवाज भी क्या था? अलग अलग था। क्या था इनका? जैसे मान लीजिए अलग अलग जाति के लोग हैं तो उनका अलग अलग रस्म रिवाज भी रहेगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से जब यहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग रहते थे, अन्य जातियों के लोग रहते थे ना, तो इनका भाषा भी अलग था, उसके साथ साथ इनका रस्म रिवाज भी क्या था? अलग अलग था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी किया गया रूसीकरण की नीति से परेशान था। लेकिन यहाँ का जो अल्पसंख्यक समूह जो था, जैसे कि मान लीजिए फिन, पॉल, जर्मनी और यहूदी, ठीक है, ये सब जाति जो था ना, वो जार निकोलस द्वितीय के द्वारा किया गया रूसीकरण की नीति से परेशान था। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार से कहा गया था कि जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। मीन्स रूस में जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, ठीक है, सब पे जो है ना रूसी भाषा, ठीक है, और रूसी शिक्षा और रूसी संस्कृति को लाद दिया, ठीक है, कि सभी लोग जो है ना रूस के ही भाषा को बोलेंगे, रूस के ही शिक्षा को मानेंगे, ठीक है, और रूस के ही संस्कृति को मानेंगे। जिसके कारण यहाँ के लोगों ने, यहाँ की अन्य जातियों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और यही विरोध बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, या तो रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका चौथा जो कारण है, चौथा कारण क्या है? विदेशी घटनाओं का प्रभाव। चौथा कारण क्या है? विदेशी घटनाओं का प्रभाव। देखिए, कहा जाता है कि रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं का भी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीन्स रूस की जो क्रांति हुई थी, इसमें से विदेशी घटनाओं का भी भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण रहा था। कैसे? तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध के बाद रूस की पराजय ने उसे देश के सुधारों का युग आरंभ किया, ठीक है। जब सर्वप्रथम क्रीमिया से जब युद्ध किया था रूस, ठीक है, उस समय रूस का हार हो गया था। और जब रूस का हार हुआ तो रूस को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तत्पश्चात 1904 से 5 के बीच में रूस जापान युद्ध हुआ, है ना, और इसमें भी रूस की पहली क्रांति को जन्म दिया। इसमें जो है ना रूस ने क्या किया? अपनी पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ था, ठीक है। तो ये इसका चौथा कारण है। अब यहाँ पे बात आता है इसके पांचवा कारण का, इसके पांचवें कारण का, ठीक है। इसका पांचवा कारण है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। पांचवा कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो कहने का अर्थ यह है कि रूस जो है ना उसमें मित्र राष्ट्र के संग में मिला हुआ था, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र तो जीत गया था, लेकिन रूस की स्थिति जो है ना दयनीय हो चुकी थी, मीन्स खराब हो चुका था, क्योंकि ये कर्जों से दब चुका था। कौन? रूस। देखिए, कहा जाता है कि रूसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय माना जाता है। रूसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। मीन्स रूस हारा नहीं था, वो आर्थिक रूप से हारा था। कैसे? तो देखिए, कहा जाता है कि इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, इस युद्ध में जो है ना रूस जो है मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। लेकिन रूसी सैनिकों के पास जार निकोलस द्वितीय जैसे सम्राट के होते हुए भी ना अच्छे अर्थशास्त्र थे, ठीक है, अर्थशास्त्र थे, ठीक है, और ना ही भोजन की व्यवस्था थी। मीन्स कहा गया ना कि ये मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ तो रहा था, ठीक है, लेकिन इसके पास ना अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, ठीक है, ना अच्छे सैनिक थे, ना ही भोजन की व्यवस्था थी, ठीक है। और मान लीजिए आप सैनिक को भरपूर रख लिए, लेकिन सैनिक को प्रशिक्षण ही नहीं दीजिएगा कि सैनिक आपको मतलब कैसे युद्ध लड़ना है, तो क्या सैनिक जानेगा? नहीं जानेगा, ठीक है। आप सैनिक को वेतन ही नहीं दीजिएगा तो क्या सैनिक लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ हुआ कि यहाँ पे सैनिक तो थे, लेकिन उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था। उसके साथ साथ अधिकांश सैनिक जो था ना वो अप्रशिक्षित था, उनको सिखाया ही नहीं गया था कि युद्ध लड़ना कैसे है, जिसके कारण रूस जो है ना पूरी तरीके से टूट गया। मतलब इसका आर्थिक स्थिति जो है पूरा खराब हो गया। किसका? रूस का। कहा जाता है कि हालांकि मित्र राष्ट्र की विजय हुई, लेकिन रूस जैसे देश अर्थव्यवस्था के अभाव में पराजित हो गया। कहा जाता है कि हालांकि मित्र राष्ट्र की तो जीत हुई थी, मित्र राष्ट्र में शामिल तो रूस भी था, है ना, तो मित्र राष्ट्र की तो जीत हुई थी, लेकिन रूस क्या किया था?
अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कई कर्जे ले चुका था, ठीक है, जिसके कारण से ये क्या हो चुका था, अर्थव्यवस्था के मामले में कर्जों से दब चुका था। कौन? रूस। इसलिए जो है यहाँ के लोग जब कर्जों के नीचे दबने लगे और यहाँ का जब रेट जो है बढ़ने लगा हर चीज का, तो यहाँ के लोगों ने क्रांति करना चालू कर दिया और यही क्रांति को दोस्तों बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है अभी DSC 3 में आने वाला है, मीन्स BBMQ के हिस्ट्री DSC 3 में आने वाला है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।